तो आंध्र प्रदेश का दौरा समाप्त कर अब पीएम नरेंद्र मोदी केरल पहुंच गए। कोची में इस समय उनका एक भव्य रोड शो चल रहा है। आपको सीधे वहीं की तस्वीरें दिखा देते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। आज रात्रि विश्राम उनका कोची में ही और सुबह वो यहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है गुरुवायूर, वहाँ पर सुबह 7:30 बजे जाएंगे। वहाँ पर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही उनका यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी संबोधित करने का एक कार्यक्रम है, जिसमें कि केरल के पूरे राज्य से यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें मार्गदर्शन देंगे। बीजेपी का मिशन दक्षिण है, काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि पार्टी यहाँ पर अपने ताकत बढ़ाना चाहती है। और इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में थे, जहाँ पर कि वो वीरभद्र मंदिर में गए थे लेपाक्षी के। और इस मंदिर की बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो कि रामायण से सीधे जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि जब जटायु थे, रावण माता सीता का अपहरण करके लेकर जा रहा था, तब उन्होंने रोकने का प्रयास किया था, लड़ाई लड़ी थी और वो घायल हो गए थे। उसके बाद उन्होंने यहीं पर भगवान राम का आशीर्वाद लेकर प्राण त्याग किए थे। तो ये वहाँ की कहानी है। और आपको यही बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं अयोध्या में रामलला की, उसके लिए लगातार अनुष्ठान में वो लगे हुए हैं। और इसी सिलसिले में इससे पहले उन्होंने नासिक में भी श्री कालाराम मंदिर जो है वहाँ पर अपनी पूजा अर्चना की थी। तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मिशन साउथ के लिए। आपको बता दूं कि 2 सप्ताह में ही ये दूसरी बार है जब पीएम नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत का दौरा हो रहा है। इस साल की शुरुआत भी, नए साल की शुरुआत उन्होंने दक्षिण भारत के दौरे से की थी। वो तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल गए थे। एक बार फिर से 15 दिनों के भीतर ही उनकी ये दूसरी केरल की यात्रा है। केरल में बीजेपी की काफ़ी उम्मीदें हैं। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर आरएसएस ज़मीन पर काम करता आया है और बीजेपी अपनी चुनावी ताकत में भी इसका इजाफा करना चाह रही है। और यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी के लगातार ये दौरे यहाँ के हो रहे हैं। 131 लोकसभा की सीटें हैं दक्षिण भारत में। बीजेपी के पास फिलहाल 29 सीटें हैं, लेकिन केवल 2 ही राज्यों से हैं, कर्नाटक से 25 और तेलंगाना से 4। लेकिन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में बीजेपी के पास लोकसभा की सीट नहीं है। कोशिश यही है कि उत्तर भारत, पश्चिम भारत से, पूर्वोत्तर से जो बीजेपी को अधिकतम संख्या में सीटें मिल चुकी हैं, अगर उनमें कोई कमी बेशी होती है तो यहाँ से उसकी भरपाई की जाए और साथ ही यहाँ से अधिक सीटें जीती जाएं, ताकि जो 400 सीटों की बात 2024 के चुनाव में की जा रही है उसमें सफलता मिल सके। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। पीएम नरेंद्र मोदी खुले वाहन में ऊपर खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनके साथ अन्य जो केरल के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद हैं। और पूरी जो गाड़ी है वो फूलों से लद चुकी है। यहाँ पर लोग लगातार फूलों से फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं।